अगर हमें न्याय चाहिए यानी जस्टिस और सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं तो कोर्ट हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। बट क्या होगा अगर कोर्ट भी फेल हो जाए? ये क्वेश्चन पूछा है इंडिया ब्लॉक ने, और वो किस रिगार्डिंग पूछा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। तो पहले जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती थी उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। बट लेटर ऑफ पार्लियामेंट में लॉ एनेक्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर से। तो करंट सिचुएशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। यही क्वेश्चन लीडर ऑफ अपोजिशन ने पूछा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया था। बट उनको ये समझना होगा कि पार्लियामेंट का जो काम है इट्स ए लॉ मेकिंग, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं विल ऑफ द पीपल। तो वहाँ पे ये लॉ बनाया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया था, जो कि एक प्रोसेस है। तो जो करंट सिचुएशन में अपॉइंटमेंट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, अदर कमिश्नर की, वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था। अब शायद इंडिया ब्लॉक को ये याद नहीं कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने खुद, यानी कि उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने खुद जुडिशरी को बेलिटिल किया था और काफ़ी मेजर अमेंडमेंट्स की गई थी। तो दे शुड रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो रही है तो बिल्कुल एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया गया है वो पार्लियामेंट में लॉ एनेक्ट करके ही किया गया है। तो उनका ये क्वेश्चन पूछना या जुडिशरी को बेलिटिल करना या जुडिशरी से ये पूछना है कि वो भी फेल हो गए, ये बिल्कुल गलत है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया तो पार्लियामेंट में लॉ बनाया गया है, तो यहाँ पे एक बिल्कुल करेक्ट प्रोसीजर है। और जो उनका ये क्वेश्चन है ये एक तरीके से बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। तो अगर हम मौजूदा समय को देखें और इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट देखें तो वो बिल्कुल करेक्ट है।